हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आईटीबीपी एग्जाम स्पेशल, जो भी आईटीबीपी के फिलहाल एग्जाम होंगे दोस्तों, उन सभी के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है दोस्तों। जीके एंड करंट अफेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो पार्ट फर्स्ट आपका आ चुका है और कमेंट में पिन कर रखा है भाई, जाकर अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना भाई, ठीक है। 101% आपको इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ठीक है। ऑफिशियल पेपर है भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण जो फिलहाल थीसिस आपका एग्जाम लेगी, आप सभी को पता है लेटेस्ट पैटर्न जो और चल रहा है उसी के अनुसार हम ये आपकी सीरीज लेके चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो भाई महत्वपूर्ण सीरीज है, जल्दी ही जाकर देख लेना भाई, ठीक है। मौका मत छोड़ना। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। गणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भाई? सभी को पता होगा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई, बताना आप सभी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, सभी को पता है। महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो बात कर लेते हैं। ऑप्शन है प्रस्तावना, संविधान का पहला मसौदा, भारतीय संविधान या परिग्रहण का साधन। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन थर्ड, भारतीय संविधान की बात हो रही है भाई। वैपंती चित्रा सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? मोहिनीअट्टम, रचनात्मक नृत्य, कुचिपुड़ी या सत्रिया। ऑप्शन बताओ भैया, आपके अनुसार क्या राइट होगा भाई? तो आप थर्ड का ऑप्शन होगा राइट, कुचिपुड़ी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या कहलाती है भाई? वेरी मोस्ट सवाल भाई, स्टार लगा लेना इसको, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। वास्तविक विनिमय दर, मौद्रिक विनिमय दर, आकी गई फ्लोट दर या स्थिर विनिमय दर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा मौद्रिक विनिमय दर, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो 2022 की बात हो रही है भाई, ठीक है। और एग्जाम पेपर है ये 2023 का, ठीक है। कोई आप ये मत सोचना कि 2022 का पेपर है ये, 2023 का एग्जाम पेपर है, ऑफिशियल पेपर है ये। आपकी बात के लिए बता दूं, ऑप्शन के अनुसार बात करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चौहान या फिर एकनाथ संभाजी शिंदे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 4, पांचवे का आपका राइट ऑप्शन होगा एकनाथ संभाजी शिंदे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारतीय भारोत्तोलन, मीराबाई चानू की बात हो रही है। मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे डैश में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। तो किसकी बात हो रही है? स्पेन में विश्व चैंपियनशिप की बात हो रही है, या फिर नीदरलैंड चैंपियनशिप, या फिर टोक्यो ओलंपिक, या फिर एशियाई चैंपियनशिप। तो किसकी बात हो रही है? टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सरकार की प्राप्तियां जो देयता सर्जित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं क्या कहलाती है भाई? क्वेश्चन ये आपका 3 बार आपका रिपीट हो चुका है, 2022 से लेकर 23 तक 3 बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन को भाई स्टार लगा लेना। सेवा करार, आरक्षित, पूंजीगत प्राप्तियां या राजस्व प्राप्तियां। तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए पूंजीगत प्राप्तियां, थर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है भाई? उत्सव और त्योहार को तो आप 101% रट लेना भाई, ठीक है, रट लेना। ये तो हर सवाल में टीसीएस का जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उसमें तो त्योहार ये सभी महत्वपूर्ण है, जनसंख्या हो गई, सभी महत्वपूर्ण है ये आपके। तो बात कर लेते हैं राउफ, सिम्मो, मीटकूट या लोसर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सिग्मो, सिग्मो है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो वेरी सिंपल सवाल आप सभी के लिए, चेरी ब्लॉक, आम्र वर्षा या काल वैसाखी या फिर लू। तो आप 9 का राइट ऑप्शन होगा लू, सभी आप कर सकते थे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विकास की प्रक्रिया के दौरान कौन सा देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? तो जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ता है, जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान घटता है, जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से अधिक हो जाता है, या फिर जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का 4, जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कबड्डी खेल के मैदान में किनारों पर चिन्हित लोबे की चौड़ाई कितनी होती है भाई? फिलहाल भाई खेल होते हैं ना, खेलों की ये परिसंरचना यानी कि उसकी क्या लंबाई है क्या चौड़ाई है, खेल के बारे में महत्वपूर्ण शब्द ये भाई ये भी
अच्छे से आप लर्न कर लेना। टीसीएस का ये भी एक फॉलो पैटर्न चल रहा है भाई। ठीक है, तो कबड्डी की बात हो रही है 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या फिर 1 मीटर। तो 11 का आपका राइट ऑप्शन होगा 1 मीटर। लॉबी की बात हो रही है चौड़ाई वाली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 12 की ओर। किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? तो कनाडा, इंडोनेशिया, अमेरिका या फिर भारत। वेरी सिंपल सवाल आप सभी के लिए, आप इसको राइट कर सकते थे। आपका राइट ऑप्शन बनेगा भारत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसे? समस्थानिक, परमाणु का आकार, इलेक्ट्रॉन या परमाणु द्रव्यमान। ये भी आपके लिए आप कर सकते थे इसको। राइट ऑप्शन आपका बनेगा परमाणु का आकार। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? ये भी सेकंड अच्छा सवाल आप सभी के लिए, स्टार लगा लेना इसे भी। नाट्य शास्त्र की बात हो रही है तो शंकर, विष्णु, राघव या फिर भरत। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अनुसार कर सकते थे भरत। वेरी इजी सवाल। शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर डैश तैयार किया जाएगा? सिटी वाटर एक्शन पीरियड, कंजर्व वाटर एक्शन प्लान, सिटी वाटर एरिया प्लान या फिर सिटी वाटर एक्शन प्लान। सवाल के अनुसार आपको ऑप्शन के अनुसार थोड़ा कंफ्यूज कर रखा था, तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा सिटी वाटर एक्शन प्लान। 15 का आपका राइट ऑप्शन बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज कहां पर पड़ता है? बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो कौन है भाई? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, लाल मुनि चौबे या फिर कुसुम देवी। ये आपको लगता होगा कि सवाल आप काफी टफ है, लेकिन आप ऑप्शन के अनुसार इसको कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, ऊपर के दो तो नहीं थे, थर्ड और फोर्थ में आप कंफ्यूज जरूर हो सकते थे, लेकिन फिर भी आप कर सकते थे थोड़ा, जिन्होंने देखा हुआ है। तो कुसुम देवी आपका राइट ऑप्शन बनेगा। डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? कौन सी? अलसी, तिल, सरसों या अरंडी। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सेकंड। कलेक्ट थोड़ा वैसे सवाल था, तो क्या बनेगा? सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है? तो बात करते हैं राज्य की सरकार के जो अनुच्छेद है उसकी बात हो रही है भाई। कौन सा है? 144, 178, 166, 132। तो अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के संचालन का में आता है, तो 166 आपका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। चरक को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय राग, योग, आयुर्वेद या भारत की शास्त्रीय नृत्य। आपका राइट ऑप्शन बनता आयुर्वेद। आप कर सकते थे। वेरी इजी सवाल। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? 118, 106, 102, 124। तो राइट ऑप्शन आपका 118। कितने हैं? 118। आदिवासी नेता वीर खनन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। तो किसकी बात हो रही है? संयुक्त प्रांत, बंगाल, उड़ीसा या फिर बिहार। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा उड़ीसा। सवाल थोड़ा भाई टफ था भाई ये। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की बात हो रही है कि पहली महिला प्रमुख कौन बनी भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ना है। 5 से 6 बार सवाल ये रिपीट हो चुका है भिन्न भिन्न एग्जाम में, तो भाई अच्छे से इसको देख लेना भाई। तो कौन बनेगा भाई? माधुरी पुरी बुच। सभी को पता होगा भाई, महत्वपूर्ण उस टाइम ये ट्रेंडिंग में था। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति मिलती है? एक पक्ष की बात हो रही है तो कितने? 7। ये सवाल आया था कि दोनों पक्ष से कितने थे, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन 7 था। तो दोनों की बात हो रही तो कितने? 7 और 7। एक पक्ष की बात करें तो 7। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? 2022 की बात हो रही है तो कितने हैं? सेकंड, फिलहाल फर्स्ट। चौपाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या ऑप्शन है? नागालैंड, सिक्किम, असम या अरुणाचल प्रदेश। बताना भाई राइट ऑप्शन आपका अनुसार क्या बनेगा भाई? इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई सिक्किम। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इंग्लो नामक एक कवि ने लगभग 10 वर्ष पहले की थी। तो 2600, 2200, 3000 या फिर 1800। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा 1800 वर्ष पहले स्थापना की थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर असम। तो आपके राइट ऑप्शन बनेगा आपके पश्चिम बंगाल में पहली भारत की जूट मिल कहां पर? पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी भाई। डैश द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किसके द्वारा? कि 4 ग्राम वसा के द्वारा, 1 ग्राम शर्करा के द्वारा, 4 ग्राम प्रोटीन के द्वारा या 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की थी? तो किसकी? अधिक उपज वाली किस्मों का जो बीज हैं उनका उन्होंने प्रयोग किया था और अधिक खेती प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था? कौन था भाई? तो मेघालय। वेरी मोस्ट सवाल, इसको अच्छे से देख लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा शोभना नारायण। थर्ड ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है भाई? तो बताना भाई किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना भाई क्या बनेगा भाई? तिरमूरी। किसके नाम से? तिरमूरी। फर्स्ट आपका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो बात कर लें अरब सागर, कैरिबियन सागर, पीला सागर या अरल सागर। ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते थे, आपका राइट ऑप्शन बनेगा अरब सागर। नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया। तो आपके ऑप्शन है उदारवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद या समाजवादी। तो किसको अपनाया भाई? समाजवादी को। ठीक है। थर्ड और फोर्थ आपको ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है भाई, लेकिन साम्यवादी और समाजवादी में अंतर होता है भाई। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सीडो परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया था? तो आपके ऑप्शन है गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में उत्पादित 10 वस्तुओं और सेवाओं का कुल क्रय मूल्य आर्थिक आय को निरूपित करता है? तो आपके ऑप्शन है अपूर्ण, व्यवसायिक, अंतिम या फिर मध्यस्थ। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन थर्ड यानी कि अंतिम। तो भाई ये आईटीबीपी एग्जाम स्पेशल, अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा था, आपका एग्जाम है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। ये सीरीज नंबर 2 है। फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना भाई, कमेंट में पिन कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, इसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो महत्वपूर्ण सीरीज है। कोई आपका डाउट है तो मैं कमेंट में जरूर बताना भाई हमसे। ठीक है। आपके क्या स्कोर रहा जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।